हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे सरेलिज्म पर। इसके पहले हमने इम्प्रेशनिज्म पर क्वेश्चंस कराए हैं, प्रैक्टिस कराई है, तो आज हम लोग सरेलिज्म पर करेंगे। इसके बाद हम लोग आपका एक बचता है एक्सप्रेशनिज्म, उस पर करेंगे। ओके, तो ये सरेलिज्म की प्रैक्टिस रहेगी। ये भी आपका टॉपिक जो कि आपके एलटी के सिलेबस में लगा है, ये आपके एलटी में ही नहीं, आपके जो भी लिटरेचर के एग्जाम्स हैं उस सब में ये बेनिफिशियल क्लास है आपके लिए। होप सो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए चलते क्लास की ओर। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सरेलिज्म ओरिजिनेटेड इन विच पीरियड। किस पीरियड से ओरिजिनेट करता है हमारा सरेलिज्म? 18th, 19th, अर्ली 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर है। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा आपका, अर्ली 20th सेंचुरी। सरेलिज्म की शुरुआत जो है हमारी 20th सेंचुरी से हुई है, स्टार्टिंग इसकी। ये मूवमेंट जो है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लोगों की जो मानसिक स्थिति और फ्रस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ ये मूवमेंट है आपका। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अर्ली 20th सेंचुरी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, सरेलिज्म ऑफिशियली बिगेन इन विच ईयर। किस ईयर में ऑफिशियली आपका स्टार्ट हुआ है? 1905, 1914, 1924, 1939। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा आपका 1924। 1924 में एंड्रे ब्रेटन ने सरेलिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिससे कि आपके सरेलिज्म को ऑफिशियल पहचान मिली। ओके, तो यहाँ पर 1924 इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु रोड द सरेलिस्ट मैनिफेस्टो 1924। अभी हमने बताया कि किसने लिखा है सरेलिस्ट मैनिफेस्टो। सिगमंड फ्रेड, एंड्रे ब्रेटन, जीन पॉल सार्टर, टी.एस. एलियट। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, एंड्रे ब्रेटन ने आपका सरेलिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है 1924 में। 1924 में एंड्रे ब्रेटन ने सरेलिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें सरेलिज्म को ऑफिशियल पहचान मिली। एंड एंड्रे ब्रेटन को फादर ऑफ सरेलिज्म कहा जाता है। उन्होंने इस मूवमेंट के प्रिंसिपल्स को इसमें बताए हैं आपके मैनिफेस्टो में। तो करेक्ट आंसर 1924 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, एंड्रे ब्रेटन। नेक्स्ट, सरेलिज्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरीज ऑफ। किसकी थ्योरीज से सरेलिज्म सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस्ड हुआ? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रेड, अरिस्टोटल। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड की साइको एनालिसिस थ्योरी जो थी, ड्रीम्स अनकॉन्शियस माइंड, ने सरेलिज्म को सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड किया। कौन थे हमारे? सिगमंड फ्रेड, जिनकी थ्योरी ने सरेलिज्म को बहुत प्रभावित किया। करेक्ट आंसर सी, सिगमंड फ्रेड हो गया। नेक्स्ट, सरेलिज्म एम्फसाइजेस, क्या बताता है आपका सरेलिज्म? रीजन एंड लॉजिक, सोशल रियलिज्म, ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस माइंड, मोरल टीचिंग। तो ये आपका किस पर है? सी करेक्ट आंसर, ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो सरेलिज्म लॉजिक नहीं बल्कि ड्रीम्स, फैंटेसीज एंड सबकॉन्शियस थॉट्स को महत्व देता है। ओके, ये आपका कोई लॉजिक नहीं बताता है, सिर्फ ड्रीम्स है, फैंटेसी है, उस पर फोकस करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी रहेगा, ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट, विच आर्ट मूवमेंट प्रेसिडेड सरेलिज्म। कौन सा आर्ट मूवमेंट जो है प्रेसिड करता है आपके सरेलिज्म को? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, डैडाइज्म, इम्प्रेशनिज्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, डैडाइज्म। डैडाइज्म एक एंटी आर्ट मूवमेंट था जिससे सरेलिज्म डेवलप हुआ है। ओके, यहाँ एंटी डैडाइज्म में ही कोई मतलब आर्ट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, उसी से आपका फिर सरेलिज्म डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर डैडाइज्म आंसर राइट होगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साल्वाडोर डाली वाज अ फेमस। कौन है साल्वाडोर डाली? आपके पोइट, स्कल्प्टर, सरेलिस्ट पेंटर, क्रिटिक। कौन है? करेक्ट आंसर सी रहेगा, सरेलिस्ट पेंटर। आपके जो साल्वाडोर डाली सरेलिज्म के सबसे फेमस पेंटर थे, जिनकी पेंटिंग ड्रीम लाइक होती थी। तो ये ड्रीम लाइक इनकी पेंटिंग होती थी। तो जो आप अच्छे पेंटर में थे, फेमस पेंटर थे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरेलिस्ट पेंटर। नेक्स्ट, विच पेंटिंग इज साल्वाडोर डाली फेमस फॉर। कौन सी पेंटिंग फेमस है साल्वाडोर डाली की? गर्निका, स्टेरी नाइट, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द स्क्रीम। करेक्ट आंसर सी रहेगा। यह पेंटिंग जो है आपकी द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी जो है मेल्टिंग क्लॉक्स के लिए फेमस है। ये इसमें क्या दिखाया है इन्होंने? मेल्टिंग क्लॉक्स, क्लॉक्स को जो मेल्ट होते हुए दिखाया है। ये फेमस है इनकी पेंटिंग, जो टाइम की अनसर्टेनिटी को दिखाती है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्लॉक्स पिघल रही है, ऐसा कभी हो सकता है? तो ये आपका सरेलिस्ट मूवमेंट इसी पर होता है कि जो कि हम अनकॉन्शियस रहता है, जो कि आपका जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, वही चीज़ें आपको सामने
एक्सप्रेस की जाती हैं वही इसमें आपके मूवमेंट में होता है। तो ये जो इनकी पेंटिंग थी साल्वाडोर डाली की, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इन्होंने मेल्ट होते हुए वॉचेस घड़ी को दिखाया है। तो ये इनकी फेमस पेंटिंग में थी। तो आपका इसी से बिलोंग करता है सरलिस्ट मूवमेंट, कि इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं, कोई नियम, कुछ भी आपका जो आपके अंदर है, आपका अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। जैसे ड्रीम्स लाइफ, जैसे ड्रीम में आपको नहीं पता क्या होने वाला है, क्या आज आपको क्या सपना आएगा, जो आपको एक्सप्रेस करना है उसमें कोई भी लॉजिक नहीं, कुछ यही आपका सरलिज्म बेस्ड रहता है, यही आपकी सरलिज्म है। ओके, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसमें आपका मेल्टिंग क्लॉक दिखाई गई है। मेल्टिंग क्लॉक अपीयर्स इन विच पेंटिंग, इस तरह क्वेश्चन घुमा के आ जा सकता है। मेल्टिंग क्लॉक किस पेंटिंग में दिखाई गई? द ड्रीम, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द सन ऑफ मैन, द एलिफेंट। तो पता है आपको, बी करेक्ट आंसर, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेने मैग्रेटे वॉज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करते हैं आपके रेने मैग्रेट? एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, सरलिज्म, रियलिज्म। तो पता है आपको, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सरलिज्म। ओके, मैग्रेट ने ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेंज तरीके से दिखाया है, यही सरलिज्म है। जो ऑर्डिनरी चीज़ है उसको बिल्कुल स्ट्रेंज मैनर से, स्ट्रेंज तरीके से दिखाना ही सरलिज्म है। तो ये आपके इसमें आपके फेमस है, इससे जुड़े हैं सरलिज्म से, रेन मैग्रेट। ओके, तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, सरलिज्म। नेक्स्ट, रेन मैग्रेट पेंटेड, क्या पेंट किया है, कौन सी पेंटिंग है? द स्क्रीम, गर्निका, द सन ऑफ मैन, गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, द सन ऑफ मैन। ओके, द सन ऑफ मैन, इस पेंटिंग में आदमी के चेहरे पर एप्पल है, रियलिटी और मिस्ट्री का सिंबल दिखा रहे हैं, जो कि आदमी का चेहरा है उसके ऊपर एप्पल का शेप दिखा रहे हैं, तो जो कि आपको रियलिटी और मिस्ट्री दोनों में का एक प्रतीक बन के दिखाते हैं। तो ये आपकी इनकी फेमस पेंटिंग है, द सन ऑफ मैन। ओके, तो सी करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिस्ट पेंटेड गर्निका? साल्वाडोर डाली, पैब्लो पिकासो, जॉन मिरो, मैग्रिट। कौन है बताइए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा बी, पैब्लो पिकासो। गर्निका पेंटिंग है जो वॉर की हॉररनेस दिखाती है। पिकासो मेनली क्यूबिज्म से जुड़े हैं, ये आपके क्यूबिज्म से जुड़े हुए हैं आपके, एंड ये जो है जो वॉर का मेन होता है उसका स्ट्रक्चर दिखाती है आपकी पेंटिंग। कौन है? गर्निका पेंटिंग जो है वॉर का हॉरर दिखाती है, बी करेक्ट आंसर, पैब्लो पिकासो। नेक्स्ट, पैब्लो पिकासो इज मेनली लिंक्ड विद, किससे लिंक करते हैं पैब्लो? तो पता ही है आपको, रोमांटिक, क्यूबिज्म, सरलिज्म, सिम्बोलिज्म। तो करेक्ट आंसर बी होगा, क्यूबिज्म। ओके, यहाँ पर जो पैब्लो पिकासो इज मेनली लिंक्ड विद क्यूबिज्म, पिकासो जो है वो क्यूबिज्म के फाउंडर थे। कुछ सरलिस्ट इन्फ्लुएंस भी दिखाता है इन पर, तो ये क्यूबिज्म के आपके फाउंडर कहलाते हैं आपके पिकासो। इसमें इनके सरलिस्ट इन्फ्लुएंस भी इनकी पेंटिंग वगैरह में दिखाता है, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्यूबिज्म के हैं। ओके, नेक्स्ट, जॉन मिरो वॉज अ फेमस, किसके लिए फेमस है जॉन मिरो? रियलिस्ट पेंटर, सरलिस्ट पेंटर, इम्प्रेशनिस्ट, फ्यूचरिस्ट। तो क्या होगा बताइए? सरलिस्ट पेंटर हैं, बी करेक्ट आंसर। मिरो की पेंटिंग सिंबॉलिक और ड्रीम लाइक होती थी, तो यहाँ पर वो सरलिस्ट पेंटर है। सरलिस्ट लिटरेचर ऑफन यूजेस, सरलिस्ट लिटरेचर क्या अक्सर यूज करता है? लॉजिकल सीक्वेंस, ऑटोमेटिक राइटिंग, मॉरल लेसन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। करेक्ट आंसर बी रहेगा, ऑटोमेटिक राइटिंग। ओके, ऑटोमेटिक राइटिंग में होती है वो लिटरेचर में लोग राइटर्स फॉलो करते थे, क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग में राइटर बिना सोचे लिखते हैं, सबकॉन्शियस डायरेक्टली एक्सप्रेस होता है इसमें, जो आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, डायरेक्ट आपको एक्सप्रेस करके बताते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या है कि बिना कोई लॉजिक के, बिना अपना ब्रेन लगाए हुए, कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं, किसको कंट्रोल करना, जो है आपको आपके एक जस्ट लाइक अ ड्रीम, स्वप्न के जैसे जो भी है उस तरह से ही प्रेजेंट करना ही आपका सरलिस्ट होता है। तो यही ऑटोमेटिक राइटिंग आपके राइटर्स लिटरेचर में यूज करते थे। ओके, ऑटोमेटिक राइटिंग, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक राइटिंग मीन्स क्या होता है? देखिए, प्लान राइटिंग, कंट्रोल्ड राइटिंग, राइटिंग विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, टेक्निकल राइटिंग। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइटिंग विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं की, कोई लॉजिक लगा रहे हैं, कुछ ब्रेन लगा रहे हैं, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करना, आपके जो अनकॉन्शियस में जो भी जैसा है वैसा ही उसको प्रेजेंट करना। ड्रीम में हमें नहीं पता होता कि हम ड्रीम में क्या, कहाँ तक हमारी पहुँच जा सकती है, वैसे ही आपके सरलिज्म मूवमेंट को प्रेजेंट किया गया है उनकी पेंटिंग, उनकी राइटिंग के थ्रू, कि
कोई लॉजिक नहीं, कॉन्शियस कंट्रोल नहीं, जो भी अनकॉन्शियस में आ रहा है वैसे ही उसको प्रेजेंट करना ही सरलिज्म है। और इसमें ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब हो गया आपका राइटिंग विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है, ये टेक्निक माइंड को फ्री छोड़ देती है और लॉजिक यहाँ पर नहीं चलता है कोई भी। ओके, तो करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, विच राइटर इज लिंक्ड विद सरलिज्म, कौन सा राइटर सरलिज्म से लिंक्ड है? एंड्रयू बर्टन, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, जेन ऑस्टिन। तो पता है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रयू ब्रिटन। एंड्रयू ब्रिटन जो है वो आपके सरलिस्ट राइटर और थ्योरिस्ट दोनों ही थे आपके। ओके, तो यहाँ पर एंड्रयू ब्रिटन इज द राइट आंसर, एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सरलिज्म एम्ड टू यूनाइट आर्ट एंड रिलीजन, ड्रीम एंड रियलिटी, पास्ट एंड प्रेजेंट, नेचर एंड साइंस। क्या सरलिज्म का क्या एम है एक दूसरे में मर्ज करने का? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ड्रीम एंड रियलिटी। ड्रीम एंड रियलिटी को जो है सरलिज्म जो है ड्रीम प्लस रियल वर्ड को मर्ज करता है। आपके रियलिटी, आपका रियल वर्ड जो हो गया, एंड ड्रीम को यहाँ पर मर्ज करता है। ओके, तो ड्रीम एंड रियलिटी इज द राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो गया। सरलिस्ट इमेजेस आर ऑफन, सरलिस्ट इमेजेस अक्सर कैसी होती हैं? रियलिस्टिक, ऑर्डिनरी, इलॉजिकल एंड स्ट्रेंज, हिस्टोरिकल। तो यहाँ पर जो होती है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इलॉजिकल एंड स्ट्रेंज होती हैं यहाँ की इमेजेस, रियलिस्टिक नहीं बल्कि वियर्ड सी होंगी, शॉकिंग होंगी, इलॉजिकल सी होती हैं यहाँ पर, तो स्ट्रेंज सी होंगी। तो आपको उसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा कि किस तरह का लॉजिक लगा है। मेल्टिंग क्लॉक है, अब ये क्लॉक कहीं मेल्ट हो सकती है, या फिर एक आदमी के फेस में कोई एप्पल का शेप लगा हुआ हो, ऐसा करके उसकी आंखें उसी से झाँक रही हैं, ग्रीनरी से उसकी आंखें उसी से ढक कर झाँक रही हैं, तो इस तरह करके काफ़ी स्ट्रेंजली बनाते हैं। तो ये आपका इलॉजिकल माइंड, कोई लॉजिक नहीं लगाता यहाँ पर। इमेजेस रियलिस्टिक नहीं बल्कि वियर्ड, शॉकिंग एंड इलॉजिकल सी होती हैं। ओके, करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज द सेंटर ऑफ सरलिज्म, कौन सा कंट्री सेंटर था सरलिज्म का? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो कौन सा था? फ्रांस, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस सरलिज्म का मेन हब था आपका, फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मार्क्स अर्नेस्ट वाज मार्क्स अर्नेस्ट कौन है? नॉवलिस्ट, फिलोसफर, सरलिस्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन। मार्क्स अर्नेस्ट कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा सरलिस्ट आर्टिस्ट हो जाएंगे। अर्नेस्ट जो है सरलिस्ट टेक्निक्स जैसे फ्रूटेज के लिए फेमस थे, ये फ्रूटेज जो टेक्निक है उसके लिए फेमस थे। कौन? हमारे मार्क्स अर्नेस्ट। ओके, मार्क्स अर्नेस्ट जो है फ्रूटेज टेक्निक के लिए फेमस थे, तो एक सरलिस्ट आर्टिस्ट है मार्क्स अर्नेस्ट, सी करेक्ट आंसर सरलिस्ट आर्टिस्ट। नेक्स्ट, विच फीमेल आर्टिस्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद सरलिज्म फॉर हर सिम्बॉलिक सेल्फ पोर्ट्रेट्स। कौन सी फीमेल आर्टिस्ट हैं जो कि एसोसिएट करती हैं सरलिज्म से? फॉर हर सिम्बॉलिक सेल्फ पोर्ट्रेट, सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए कौन सी आर्टिस्ट हैं? बर्थ मोरिसॉट, मैरी कैसेट, फ्रिडा काहलो, आर्थमेसा जेंटिलिसिची। पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिडा काहलो। Frida Kahlo is often associated with surrealism because of her symbolic self-portraits. उनकी पेंटिंग में ड्रीम लाइक इमेजरी, पर्सनल पेन, आइडेंटिटी एंड और सबकॉन्शियस सिंबल दिखाई देते हैं। ओके, हालांकि फ्रिडा काहलो ने खुद कहा था कि आई नेवर पेंटेड ड्रीम्स, आई पेंटेड माई रियलिटी। फिर भी क्रिटिक्स उन्हें सरलिस्ट इन्फ्लुएंस से ही जोड़ते हैं। ओके, यहाँ पर फ्रिडा काहलो रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर तो आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा, फ्रिडा काहलो। आप बर्थ मोरिसॉट जो है ये आपके इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं, एंड मैरी कैसेट जो है ये आपके मैरी कैसेट जो है इम्प्रेशनिज्म के हैं। ये वुमेन एंड चिल्ड्रन थीम्स पर इनकी रहती थी। आर्थमेसिया जेंटिलिसी जो है बैरोक पीरियड आर्टिस्ट हैं। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रिडा काहलो। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच थीम इज कॉमन इन सरलिस्ट आर्टिस्ट, कौन सी कॉमन थीम होती है सरलिस्ट आर्टिस्ट पर? पेट्रोटिज्म, ड्रीम्स, नेचर स्टडीज, ट्री। तो ड्रीम्स है, ड्रीम लाइक जस्ट लाइक ड्रीम पेंटिंग होती है इनकी। ओके, करेक्ट आंसर ड्रीम्स। ड्रीम्स सरलिज्म का हार्ट है कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सरलिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्स एज, सरलिज्म को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करेंगे, क्या है ये? पॉलिटिकल मूवमेंट, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, इकोनॉमिक। तो बी करेक्ट आंसर, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट है ये हमारा। सरलिज्म आर्ट प्लस लिटरेचर दोनों में ही था। ओके, करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, द टर्म सरलिज्म मीन्स, जो टर्म सरलिज्म है उसका मीन्स क्या होता है? बिलो रियलिटी, रियलिस्टिक, बियॉन्ड रियलिटी, अगेंस्ट रियलिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा बी, सॉरी सी इज द राइट आंसर, बियॉन्ड रियलिटी। सर मीन्स क्या होता है? बियॉन्ड, और रियलिज्म मीन्स रियलिटी, बियॉन्ड रियलिटी। ओके, तो यहाँ पर बियॉन्ड रियलिटी, रियलिटी से परे, सरलिज्म में यही दिखाते हैं जो रियल है उससे बिल्कुल अलग
ओके, तो ये हो गया आपका सी, बियॉन्ड रियलिटी। नेक्स्ट, विच पेंटिंग शो अ मैन विद एन एप्पल कवरिंग हिज फेस। अभी पता है ना कौन सी पेंटिंग है जो एप्पल कवर करती है अपने फेस पर। द ड्रीम, द सन ऑफ मैन, द एलिफेंट्स, गर्निका, कौन सी है बताइए, अभी बताया हमने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा बी, द सन ऑफ मैन। मार्गरेट की फेमस सरलिस्ट पेंटिंग है ये आपकी, जिसमें आपके कवर है फेस किससे, एप्पल से। द करेक्ट आंसर बी, द सन ऑफ मैन। नेक्स्ट, सरलिज्म फ्लोरिस्ड मेनली बिटवीन, किसके बिटवीन में मेनली फ्लोरिस्ड हुआ है आपका सरलिज्म। 1850 टू 1870, 1880 टू 1900, 1920 टू 1940, 1960 टू 1980, क्या है बताइए। करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, 1920 टू 1940। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इसका गोल्डन पीरियड कहा रहा है, ओके, सरलिज्म का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, 1920 टू 1940। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज्ड इन सरलिज्म पेंटिंग, कौन सी टेक्निक यूज होती है। पॉइंटिलिज्म, फ्रूटेज, पर्सपेक्टिव, रियलिज्म, क्या है बताइए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रूटेज। ओके, टेक्सचर रबिंग टेक्निक होती है, अनकॉन्शियस पैटर्न बनते हैं इसमें। टेक्सचर रबिंग टेक्निक हो गई आपकी। इस टेक्निक को सेलिस पेंटर यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कागज़ को किसी बनावट वाली सतह पर, जैसे लकड़ी की बनावट या पत्ती हो गई, ऊपर रखकर पेंसिल, क्रेयॉन या किसी अन्य उपकरण से उस पर रगड़कर उस बनावट का आभास कराया जाता है, उसी को रब किया जाता है। रब करके टेक्निक होती है, रबिंग टेक्निक हो गई। अनकॉन्शियस पैटर्न बनते थे इसमें। फ्रूटेज करके टेक्निक काफ़ी फेमस थी आपकी उस समय। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रूटेज टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप हुई है फ्रूटेज टेक्निक। डाली, पिकासो, मार्क्स अर्नेस्ट, मिरो, कौन है बताइए। करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, मार्क्स अर्नेस्ट। मार्क्स अर्नेस्ट ने इस एक्सीडेंटल पैटर्न्स को आर्ट बना दिया। तो ये आपके डेवलप किया है किन्होंने, मार्क्स अर्नेस्ट ने। ओके, नेक्स्ट, सरलिज्म वैल्यूज, सरलिज्म की वैल्यू क्या है। डिसिप्लिन, लॉजिक, फ्री इमेजिनेशन, मॉरल रूल्स। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्री इमेज रहती है। फ्री इमेजेस सरलिज्म इमेजिनेशन को पूरी फ्रीडम देता है, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी नियम नहीं, कुछ भी रेगुलेशन रूल्स नहीं, फ्री है आप बिल्कुल। ओके, तो सरलिज्म की यही आपकी मेन वैल्यू हो जाती है, फ्री इमेजिनेशन। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट इज अवॉइडेड इन सरलिज्म, कौन सा सब्जेक्ट अवॉइड किया जाता है सरलिज्म में। ड्रीम्स, फैंटेसी, प्योर लॉजिक, अनकॉन्शियस। तो पता है लॉजिक कोई नहीं रहता, सी करेक्ट आंसर हो गया, प्योर लॉजिक इज द राइट आंसर। सी करेक्ट आंसर है। लॉजिक सरलिज्म का समझ लीजिए एक एनिमी है आपका, वो हो गया। लॉजिक से कोई भी मतलब नहीं होता है, फ्री हैं बिल्कुल आप सरलिज्म में। सरलिज्म इन लिटरेचर फोकसेज ऑन, लिटरेचर में सरलिज्म क्या फोकस करता है। प्लॉट, कैरेक्टर, सबकॉन्शियस थॉट्स, मॉरल लेसन। सी करेक्ट आंसर, सबकॉन्शियस थॉट्स। सबकॉन्शियस थॉट्स जो होते हैं, कॉन्शियस थॉट्स जो हो गए माइंड के हिडन थॉट्स लिटरेचर में आते हैं। जो भी आपके कहीं ना कहीं आपके जो हिडन थॉट्स हैं वही आपका सबकॉन्शियस माइंड में वही प्रेजेंट होके आपके सामने आते हैं। आपके लिटरेचर में फोकस होता है आपका सबकॉन्शियस थॉट्स पर। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ सरलिस्ट पेंटर, इनमें से कौन सा सरलिस्ट पेंटर है। वैन गॉग, मोनेट, डाली, कॉन्स्टेबल, कौन है बताइए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डाली। ओके, इनकी जो पेंटिंग है वो ड्रीम जस्ट लाइक ड्रीम होती है, कल्पनात्मक शैली के लिए जानी जाती है। जैसे द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है आपकी, मेल्टिंग क्लॉक जो है आपकी इन्हीं की है। तो ये आपकी काफ़ी फेमस पेंटिंग थी। ओके, और जो आपके ये वैन गॉग जो हैं आपके, ये आपके पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, एनेट है, ये आपके इम्प्रेशनिज्म के आपके हैं। एंड ये कॉन्स्टेबल जो है आपके रोमांटिसिज्म है। ओके, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, साल्वाडोर डाली। नेक्स्ट, ड्रीम इमेजरी इज सरलिज्म इज ऑफन, ड्रीम इमेजरी जो सरलिज्म में अक्सर किस तरह यूज करते हैं। क्लियर, साइंटिफिक, सिंबॉलिक, रिलीजियस। तो सिंबल के तौर पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंबॉलिक। ओके, ड्रीम्स सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। ओके, ड्रीम्स जो हैं वो एक सिंबल और सिंबॉलिक वे में एक्सप्रेस किए जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड को। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरलिज्म डेवलप्ड आफ्टर विच वॉर, विच वॉर किस वॉर के बाद सरलिज्म डेवलप हुआ है।
फ्रांको पर्शियन वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, कोल्ड वॉर। तो फर्स्ट भी करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ट्रॉमा ने सरलिज्म को जन्म दिया। जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रॉमा हुआ, जो इतनी भयावह स्थिति हुई, उस सरलिज्म में उसको एक्सप्रेस किया गया। जो एक कहीं ना कहीं हिडन फियर रहता था, वही चीज़ दिखाई गई है आपका सरलिज्म के थ्रू। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ सरलिज्म वॉज टू, मेन एम क्या है सरलिज्म का? टीच मॉरलिटी, एंटरटेन सोसाइटी, एक्सप्रेस द अनकॉन्शियस, डिस्क्राइब रियलिटी। अभी बता दिया, सी करेक्ट आंसर, एक्सप्रेस द अनकॉन्शियस। अपने जो अनकॉन्शियस में जो चल रहा होता है उसको फ्रीली बिल्कुल आपको दिखाना, जो अंदर है, जो मन में कोई लॉजिक नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस आपको वैसे ही फ्रीली दिखाना है, एक्सप्रेस द अनकॉन्शियस को। ओके, यही आपका सरलिज्म का मेन एम है। सी करेक्ट आंसर, एक्सप्रेस द अनकॉन्शियस। हिडन माइंड को सरफेस पर लाना मेन गोल था इनका, हमारे सरलिज्म का। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरलिस्ट आर्टिस्ट? कौन सरलिस्ट आर्टिस्ट नहीं है? डाली, मैग्रेट, मीरो, लियोनार्डो डा विंसी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो डा विंसी जो आपके नहीं है सरलिस्ट आर्टिस्ट। ओके, लियोनार्डो डा विंसी इज द राइट आंसर। ये आपके रेनेसेंस आर्टिस्ट थे, नॉट सरलिस्ट। ओके, डी करेक्ट आंसर। ओके, विच सरलिस्ट आर्टिस्ट इज नोन फॉर द पेंटिंग ऑफ अ पाइप विद द टेक्स्ट सेसी नेस्ट पास पास अन पाइप। तो ये जो है पेंटिंग, कौन सा सरलिस्ट आर्टिस्ट इस पेंटिंग ऑफ द पाइप जो है इसके थ्रू जाना जाता है? रेने मैग्रेट, मार्क चैगल, पॉल डिलवेक्स, जॉर्जियो डी शिको। तो कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, रेन मैग्रेट। ए इज द राइट आंसर। रेन मैग्रेट जो है आपकी, जो ट्रेसी ऑफ द इमेजेस जो आपका 1929 में आया था, एक पाइप बनी हुई है और नीचे लिखा है सेंसी नेस्ट पास अन पाइप, मीन्स यह पाइप नहीं है। इस चित्र के माध्यम से रेन मैग्रेट ने ये दिखाया है कि चित्र किसी वस्तु की वास्तविकता नहीं होता, बल्कि उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। यह विचार जो है सरलिज्म की मूल अवधारणा में से एक होता है। ये आपकी जो मेन अवधारणा है, सर मूल जो अवधारणा है वो आपके सरलिज्म की प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा, रेन मैग्रेट की है जो पाइप की पेंटिंग है वो आपकी किसकी है? एक करेक्ट आंसर, रेन मैग्रेट। ओके आंसर। नेक्स्ट, विच आर्ट फॉर्म डिड सरलिज्म इन्फ्लुएंस? कौन से आर्ट से सरलिज्म इन्फ्लुएंस है? पेंटिंग, लिटरेचर ओनली, फिल्म एंड फोटोग्राफी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। सभी चीज़ों से है, पेंटिंग, लिटरेचर, फिल्म, फोटोग्राफी, सब पर असर पड़ा है आपके सरलिज्म का। ओके, तो ये सभी आंसर यहाँ पर करेक्ट हैं। ओके, डी इज द राइट आंसर। सभी के फील्ड में आपका सरलिज्म उभर के आया है। ओके, नेक्स्ट, सरलिज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद। सरलिज्म बेस्ट किससे एसोसिएट है? नेचर, सोसाइटी, ड्रीम्स एंड फैंटेसी, पॉलिटिक्स। किससे एसोसिएट है सरलिज्म? सी करेक्ट आंसर, ड्रीम्स एंड फैंटेसी। ओके, सरलिज्म इक्वल टू ड्रीम प्लस फैंटेसी प्लस अनकॉन्शियस माइंड। यही आपका सरलिज्म है, यही आपका मेन जो आपका सरलिज्म बेस्ड इसी पर है। आपका सरलिज्म जो है मेन इसी से जुड़ा है, इसी पर बेस्ड है। क्या है? सरलिज्म इक्वल टू ड्रीम प्लस फैंटेसी प्लस अनकॉन्शियस माइंड। यही आपका होता है मेन, आपका इसी पर बेस्ड है, एसोसिएट है आपका सरलिज्म। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, ड्रीम्स एंड फैंटेसी। ओके, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन सरलिज्म पर। होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। और आपने कितने स्कोर करें, कितने आपके सही रहे, जरूर बताइएगा सेक्शन में। ओके, फीडबैक भी जरूर दिया करिए। हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ। जो एक्सप्रेशनिज्म बचा है उस पर भी कवर करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।